जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है संभावना, किसी भी चीज की होने की संभावना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे जो है ना अलग से किताबें लिखी गई हैं, लोग पीएचडी करते हैं इस टॉपिक पर। और साथ ही साथ इसका अलग से जब हम बीएससी करते हैं, हम बीएससी करते हैं तो अलग से पेपर होता है, मैथ्स में अलग से एक पेपर होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, हिंदी में मतलब होता है किसी भी चीज की होने की संभावना। जैसे हम कहने लगे कि भाई आज बारिश होने की संभावना क्या है, जैसे आप गूगल पे देखते हैं कि भाई 85% चांसेस हैं कि आज बारिश होगी या रेन होगी। तो ये जो 85% चांसेस हैं, ये प्रेडिक्शन ही तो है। ये प्रेडिक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी। ये है प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की होने, आउट ऑफ 100%। जब वो 85% रहता है, जब वो हाँ, तो जैसे गूगल पे हम प्रेडिक्शन देखते हैं कि भाई रेन का, कि आज प्रेडिक्शन ये है कि 85% आज बारिश हो सकती है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। आउट ऑफ 100% ये प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ 100% चांस में से 85% चांस है कि इस बात की कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, या फिर ये भी कह देते हैं भाई आज जैसे मान लीजिए इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और कह देते हैं भाई इंडिया के जीतने के चांस 80% है। ठीक है, या हम ये कह देते हैं कि भाई विनिंग परसेंटेज के हिसाब से, या हम जब ये कहते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज के जीतने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 20%, या फिर हम ये कहें कि इंडिया के हारने के चांस सिर्फ 20% है और वेस्ट इंडीज के जो हारने के परसेंटेज है वो 80% है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। सब हम एक संभावना लगा रहे हैं कि भाई आज जो मैच हो रहा है, जो भी कोई मैच हो रहा है, चाहे वो T20 हो या ODI हो, तो उसमें किसी भी टीम के जीतने की या हारने की संभावना भी हम एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रेडिक्शन निकालते हैं। इनफैक्ट ये कोई ऐसी ही सिंपल चीज नहीं है, ये प्रॉपर साइंस है, इसमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी लगती है, इसमें पूरे स्टैट्स के ऊपर काम होता है, तब जाके प्रोबेबिलिटी निकलती है। ये कोई ऐसी फ्लूक नहीं है, तुक्का नहीं है, इसमें पूरी प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर साइंस लगती है। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से, IMD की ओर से ही ये बताया जाता है कि बारिश होने की संभावना है या नहीं है, या मौसम कोहरा रहेगा या नहीं रहेगा। वो सब कैसे बताया जाता है? सैटेलाइट्स की मदद से। देखा है ना आपने, सैटेलाइट्स की मदद से प्रिडिक्शन की जाती है। तो सैटेलाइट का मतलब हो गया कि प्रॉपर प्रिडिक्शन दी जा रही है, इसका मतलब प्रॉपर साइंटिफिक बेस है, उसका टेक्नोलॉजिकल बेस है, तो वो प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है। यानी परफेक्ट स्टडी होती है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो इसी बात पर स्टडी करती है, कोई फ्लूक नहीं। ठीक है, द स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑफ ग्रेट मैथमेटिकल इंटरेस्ट एंड ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस यहाँ तक कि जो आपके इंश्योरेंस होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होते हैं। जो इंश्योरेंस बिकते हैं वो भी संभावना के ऊपर बिकते हैं, जितने भी इंश्योरेंस बनाए जाते हैं, जितने भी देखे जाते हैं। जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होते हैं। ठीक है, बहुत सारी सर आवाज ये अच्छे से छोटा नहीं सा। आ रही। अच्छा, हाँ, तो ये सब जितना भी मैंने आपको अभी आइडिया दिया है, ब्रीफ आइडिया है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, किस तरह से वर्कआउट करती है। अब हम जानते हैं कि हमारे कोर्स में किस तरह से प्रोबेबिलिटी दी गई है और हम किस तरह से वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस, ठीक है, जैसे अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आपने देखा होगा। ठीक है, और न्यूज वगैरह में जो न्यूज चैनल्स हैं, आपने देखा होगा कि वो सर्वे लाते हैं। ठीक है, पोलिंग सर्वे लाते हैं, पोल सर्वे लाते हैं कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल रहा है। जैसे बीजेपी को कितना मिल रहा है, कांग्रेस को कितना मिल रहा है, BSP को कितना मिल रहा है, या फिर SP को कितना मिल रहा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ कहीं 40% लिखा है, या 20% लिखा है। ठीक है, यहाँ कहीं 10% लिखा है। इस तरह से वोट शेयर दिखाते हैं। दिया अगर आपने ध्यान दिया है लेकिन, यस सर, यस। ठीक है, तो इस तरह से वोट शेयर दिखाते हैं, 40 20 100, 40 और 20, 40 और 20 60 70 30 100। तो वो इस तरह से ये जो दिखाते हैं, ये जो सर्वे कराते हैं,
तो सर्वे के दौरान ये लोगों से राय तो ली जाती, लोगों से राय ली गई थी कि भाई इस बार के इलेक्शन में आप किसे वोट करने वाले हैं। यानी ये जो सैंपल स्पेस होता है, इस जैसे इलेक्शन कैंपेन की बात करें, सर्वे की बात करें, तो सर्वे में जिन लोगों से, यानी जिन पर्सन से या इंडिविजुअल से उनकी राय मांगी जाती है, वही आते हैं सैंपल स्पेस के दायरे में। तो जितने लोगों से ये पूछा गया कि मान लीजिए हमने ये सर्वे जो है 2500 लोगों पे किया, या ये सर्वे हमने 2500 की जगह 5000 लोगों पे किया, तो ये जो सर्वे में जितने नंबर ऑफ पर्सन लिए गए, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन से ये पूछा गया है कि भाई आने वाले इलेक्शन में आप कैसे वोट करने वाले हैं, इसी को कहते हैं हम सैंपल स्पेस। तो जो एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान या किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान या किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के दौरान जितना भी एरिया या जितने भी इंडिविजुअल को हम कवर करते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं, उन सबको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। बात समझ आई बच्चों? बोलिए हाँ के ना। यस सर। यस। ठीक है। तो जितने लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया था, जितने भी लोगों को शामिल किया गया था, वो सब इस सर्वे के बन जाते हैं सैंपल स्पेस। भाई बिजनौर की जितनी भी सारी आबादी है, गांव वगैरह को और सदर को मिला के, वो सब पे तो नहीं जा सकते इकट्ठे, एक एक के घर जाए भाई आप अगले चुनाव में या आने वाले चुनाव में किसको वोट करने वाले हैं, वो ऐसे तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने कुछ लोगों का एक कहना चाहिए समूह इकट्ठा कर लिया, या कुछ लोगों का एक सैंपल ले लिया कि अच्छा भाई इनकी जो राय है वही पूरे रीजन की राय है, पूरी क्षेत्र की राय है। पूरे रीजन की राय यही है कि हम आने वाले समय में इस तरह से वोटिंग करने वाले। तो जो लोग, जिन लोगों का इस सर्वे में ओपिनियन लिया गया है, इन्हें ओपिनियन पोल भी कहते हैं बच्चों। तो जिस सर्वे में जिन लोगों का ओपिनियन लिया गया है, वो लोग बन जाते हैं हमारे सैंपल स्पेस। बात समझ आई? बोलिए, आप बताइए। यस सर। अब आपकी तरफ से आपको हिंदी में मतलब कहना चाहिए, आपकी भाषा में क्लास 10 के रिस्पेक्ट में समझाते हैं कि भाई क्लास 10 के हिसाब से सैंपल स्पेस क्या। बहुत आसान सा, हमने एक कॉइन लिया, सिंगल कॉइन, एक कॉइन लिया और एक रेंडमली हमने उसको उछाला। रेंडम का मतलब है ऐसे ही, बस ऐसे ही उछाल दिया उसको, ऐसे ही करा और उछाल दिया, ठीक है। तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके जो आउटकम आ सकते हैं, उसके आउटकम जो आ सकते हैं सिक्के में, या तो बच्चों हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सिंगल टॉस में है ना। एक कॉइन को जब हम टॉस करें तो सिंगल टॉस में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो बोलिए हाँ के ना। यस सर। तो बच्चों ये जो हेड कॉमा टेल आया ना, इसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। इसको एस से कहा जाता है, डिनोट किया जाता है, और इसी का मतलब होता है सैंपल स्पेस। बोलिए समझ आई पॉइंट या नहीं आया? बोलिए। यस। अब बताइए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और आसान एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक सिंगल डाइस, जो लूडो वाली डाइस होती है ना बच्चों, उसके बारे में कह रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल डाइस है और हमने उसको खुड़खुड़ाकर, जिसे आप कहते हैं, अच्छे से शफलिंग करके उसको फेंका। तो फेंकने पर, एक सिंगल डाइस को फेंकने पर बच्चों, जब हम सिंगल डाइस को फेंकते हैं तो हो सकता है सिंगल डाइस को फेंकने पर हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। बोलिए हाँ के ना। यस सर। इसे कहते हैं सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, संभावनाएं हो सकती हैं कि एक डाइस को फेंकने पर जो संभावनाएं या जो प्रोबेबिलिटीज आ सकती हैं, उसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। कि भाई इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसे ही हम कहते हैं बच्चों क्या? सैंपल स्पेस। बोलिए समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये हो गई सैंपल स्पेस की बात। अगर आप सैंपल स्पेस समझ गए
तो फिर बहुत आसानी से आप बाकी की चीजें भी समझ जाएंगे। हमारी बुक में सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया गया है, आप उसे एस डॉट एस से भी डिनोट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सैंपल स्पेस के बाद इवेंट की, कि एक इवेंट कैसे होता है। ध्यान से अब बात करते हैं इवेंट कि कोई भी इवेंट क्या होता है, इवेंट कैसे होता है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो आउटकम आता है, जो भी कोई आउटकम आए इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, उसे हम इवेंट कहते हैं। जो भी आउटकम्स आए, ठीक है, एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक। यानी जो कुछ हैपन हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिंगल टॉस किया एक कॉइन का, एक बार टॉस किया, बस सिंगल टॉस किया एक कॉइन का, तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या बन सकता है उसका, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। बोलिए हाँ के ना, ये तो सैंपल स्पेस है ना। अब इवेंट कैसे होगा कि इवेंट में हो सकता है जब हम उसे टॉस करें तो हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए, ठीक है। तो इवेंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, ई का मतलब है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। अगर आपकी शॉर्ट फॉर्म में लिखूं इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इज इक्वल टू आउटकम्स अपॉन आइटम्स, आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। और अगर अच्छे से लिखें इसको, अगर आप और ठीक से समझना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला और अच्छे से अगर आप सीखें तो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। ये ज्यादा बेटर फॉर्मूला है जो आपको एक अच्छा सा क्लियरिटी देता है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की संभावना कि वो इवेंट होगा या कोई आउटकम आएगा, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना, ध्यान रखिएगा बच्चों, यही आगे तक आपकी हेल्प करेगा। एक ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, बस दो फॉर्मूले हैं पूरी प्रोबेबिलिटी में, और ये आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। क्या फॉर्मूला है बताइए मुझे, एक बार फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, बोलिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जैसे इसी की बात करते हैं, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया और हम ये देख रहे हैं कि जब हम एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, एक बार टॉस करते हैं, रेंडमली टॉस करते हैं, तो हो सकता है या तो हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, एक बार उछालने पर आप देख रहे हैं हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। एक बार उछालेंगे तो हेड एक बार आ सकता है, ठीक है, लेकिन आउटकम कितने हैं, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे हैं 2, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो आउटकम तो हो गए 2 टोटल, लेकिन हमारे मतलब का क्या है बच्चों, हमारे हिसाब से क्या है, सिर्फ हेड की बात कर रहे हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं बच्चों, दोबारा रिपीट करूं? यस सर, नो सर। अच्छा, इसी के अलावा मान लीजिए हम ये कहने लगे इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि टेल आ जाए सिंगल टॉस में, तो बच्चों फिर से ध्यान से सुनिए कि हेड या टेल की आने की संभावना तो एक ही बार है। एक बार जब हम सिक्का ऐसे उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों में से एक ही बात तो होगी, दोनों तो नहीं हो सकती। यस तो सर। इसका मतलब टेल आने की संभावना ये होगी कि एक टेल आ सकती है, कितने आउटकम्स में से, एक और एक 2। बहुत बेसिक पॉइंट है बच्चों, यानी
प्रोबेबिलिटी हेड आने की भी 0.5 है या कह सकते हैं 50% है, और प्रोबेबिलिटी टेल आने की भी 0.5 है, यानी कह सकते हैं 50%। चांसेस 50% है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं है? ये दोबारा बताओ। Yes, No, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए बच्चों, इवेंट दो तरह से होते हैं, एक होते हैं बायस्ड, एक होते हैं अनबायस्ड। अब बायस्ड और अनबायस्ड क्या है? जैसा कि वर्ड है बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है किसी की, मतलब उसमें किसी तरह की हमने कुछ जो है छेड़खानी करी या मिलावट करी। क्या मतलब है? जैसे आप सबने जो है शोले पिक्चर देखी होगी, सबने देखी होगी, ठीक है, मैक्सिमम सबने देखी। तो जो मूवी हमारी शोले है, उसमें जो है आपने जो कॉइन देखा होगा जो अमिताभ बच्चन के पास है, वो एक बायस्ड कॉइन है। लास्ट में जाके धर्मेंद्र को पता चलता है कि ये जो कॉइन है ये बायस्ड है। बायस्ड क्यों है? कि जब भी वो हर बार उछालता था टॉस करने के लिए, तब हमेशा एक ही फेस आता था उसमें। क्यों एक ही फेस दिखाता था बार बार? क्योंकि दोनों तरफ अगर हम कॉइन को फ्लिप करें तो एक ही फेस था। तो ऐसे इवेंट को कहते हैं बायस्ड इवेंट, जिसमें कुछ ना कुछ हमने इम्प्योरिटी करी हो या गड़बड़ करी। ठीक, बात समझी कि नहीं समझे बच्चों? एग्जाम्पल से बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे भी कह Yes, सकते sir. हैं हमने एक ऐसा कॉइन बना लिया जिसमें दोनों साइड हेड ही ले रखा है हमने, या दोनों साइड टेल ही ले रखा है। तो भाई जब दोनों साइड हेड है, अगर मान लीजिए कहते हैं कि दोनों साइड हेड है, तो भाई इसका प्रोबेबिलिटी करने की बात ही कहाँ रह गई? वो तो बात ही खत्म हो गई। बात इसलिए खत्म हो गई, आप जब भी उछालेंगे हेड ही आएगा। कितनी बार भी उछालें, अगर दोनों तरफ हेड है तो हेड ही तो आना है। और इसी तरह से अगर एक मान लीजिए दोनों कॉइन के दोनों फेसेस पर आपने टेल ले लिया है, तो आप कितनी बार भी उस इवेंट को करने आना तो टेल ही है। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं बायस्ड इवेंट। बायस हो गए कि यही आएगा। बोलिए बच्चे, समझ आए? अनबायस्ड इवेंट का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल प्योर इवेंट, जिसमें आपने किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी और मिलावट ना करी हो। यानी आपने एक सिंगल कॉइन लिया है, सिंगल कॉइन लिया, उसे रेंडमली ऐसे ही आराम से बिना किसी बायसनेस के उछाला, ऐसी सिंपल उछाला है। और उसमें कॉइन को उछालने में रेंडमली जब आपने उछाला तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यानी दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी। ये होता है सिंपल अनबायस्ड इवेंट, कि जिसके लिए इक्वल चांसेस हो, हर एक के लिए इक्वल चांसेस है। कोई बेईमानी नहीं है, कोई डिसऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी के साथ दोनों के 50-50% चांसेस है। हो सकता है 50 हेड आ सकता है, हो सकता है टेल आ सकता है। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। फॉर्मूला है बच्चों, नंबर 2 फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। आउटकम्स टू द पावर आइटम्स। जी हाँ बच्चों, सैंपल स्पेस का फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है बुक में दिया हो या नहीं, मुझे श्योरिटी नहीं है बच्चों, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है फॉर्मूला सैंपल स्पेस के लिए। सैंपल स्पेस के लिए फॉर्मूला है आउटकम्स टू द पावर आइटम्स। अब ये कैसे वर्कआउट करता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक कॉइन है और हमें ये देखना है कि एक कॉइन में कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं, यानी क्या क्या आ सकता है। जब हम एक कॉइन को सिंगल टॉस करें, एक बार टॉस करें, तो ये देखना है हमें क्या उसमें एक बार टॉस करने पर क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो वैसे तो हमें पता है सिंगल टॉस करने पर एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर मैं इस फॉर्मूले से बताता हूँ। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, आउटकम का मतलब हो गया कि कितने जैसे आउटकम हो सकते हैं, एक तो हेड और एक टेल, तो ये दो आउटकम हो सकते हैं। और पावर कितनी है? आइटम मतलब आपके पास सिक्के कितने हैं? सिक्का एक है। कॉइन आपके पास एक है और उसके आउटकम हो सकते हैं दो, या तो हेड या टेल। तो आउटकम अंदर, आइटम यानी की पावर, क्योंकि आइटम एक है तो इसलिए उसके ऊपर 1 लिखा है। ध्यान रखिएगा, कॉइन हमारा हो जाएगा आइटम और आउटकम हो जाएंगे जो हमारे आंसर आ सकते हैं हेड या टेल। तो देखिए आंसर 2 आता है।
इसी सिंगल कॉइन में जो हम टॉस करते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है। देखिए 2 ही सैंपल स्पेस। अब इसको और बेहतर तरीके से समझाते हैं। 2 सिक्के लिए, मान लीजिए आपने 2 कॉइन लिए और दोनों को साइमल्टेनियसली टॉस किया आपने, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम आप दोनों को टॉस कर रहे हैं, एक साथ टॉस कर रहे हैं दोनों, ठीक है। यानी 2 सिक्के हैं आपके पास और आप दोनों को एक साथ टॉस कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि दोनों पर क्या आ सकता है, ठीक है, और उसका पेयर कैसे बनेगा। तो देखिए सैंपल स्पेस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आउटकम्स टू द पावर आइटम्स। अच्छा भाई, सिक्के चाहे 2 हो या 4 हो, एक सिक्के का जो आउटकम हो सकता है, किसी भी सिक्के का जो आउटकम हो सकता है वो 2 हो सकते हैं, हेड या टेल। बोलिए हाँ के ना। आउटकम तो 2 ही हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो आउटकम तो 2 है। और सिक्के इस बार आपने कितने लिए हैं, आइटम कितने लिए हैं, सिक्के कितने हैं आपके पास, 2 सिक्के हैं। तो यहाँ पर पावर 2 आ गई। तो 2 2 जा कितने हो गए बच्चों, 4। यानी टोटल 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, हो सकता है दोनों सिक्कों में ऊपर दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड आए, पहले वाले में हेड आए, दूसरे में टेल आ जाए, और हो सकता है पहले वाले में टेल आए, दूसरे में हेड आ जाए। ये देखिए 4 आउटकम्स जो हो सकते हैं हमारे सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4। इसके अलावा अगर आपके कोई दिमाग में आता हो तो बताइए कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है और उनका आउटकम क्या आ सकता है, दोनों पर क्या आ सकता है जब उछाला जाए और वो नीचे ग्राउंड पर टच हो। तो दोनों पे या तो हो सकता है दोनों सिक्कों के ऊपर हेड आ जाए, दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले वाले पर हेड आए, दूसरे वाले पर टेल आए, हो सकता है पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए। इसके अलावा अगर आपको कोई और आउटकम निकलता हो या कोई और सैंपल स्पेस आपके हिसाब से होता तो मुझे बताइए। तो ये फॉर्मूला हमारी बहुत हेल्प करता है। और अभी तो सिक्का 1 थे, सिक्के 2 थे, अब मान लीजिए सिक्के 3 कर दे, तब देखिए। बोलिए पहले ये बताइए, ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes. ठीक। अब सिक्के कर देते हैं 3, ध्यान से समझिएगा बच्चों। 3 सिक्के कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। जी बच्चों, मान लीजिए अब 3 कॉइन्स हैं हमारे पास और उन्हें हम साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमने तीनों को उछाला है। अब हमें ये देखना है इनका सैंपल स्पेस क्या आएगा। तो 1 कॉइन के लिए आसान था, 2 कॉइन के लिए आसान था, 3 कॉइन के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। कैसे? सैंपल स्पेस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, आउटकम्स टू द पावर आइटम्स। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं, सिक्के के किसी भी कॉइन के आउटकम तो 2 ही हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है, यानी आउटकम टोटल तो 2 ही रहेंगे। लेकिन इस बार जो सिक्के आपने लिए, जब कॉइन्स लिए वो आइटम्स हो गए 3 सिक्के लिए। बोलिए हाँ के ना बच्चों, जल्दी से। अब आइए सैंपल स्पेस देखते हैं कैसे बनेगा। तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, आउटकम है हमारे पास 2 और आइटम है हमारे पास 3, तो 2 टू द पावर 3 का मतलब 8। टोटल 8 सैंपल स्पेस इसमें बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे, ध्यान से समझिए। हो सकता है बच्चों तीनों ही सिक्कों में ऊपर हेड आ जाए, हो सकता है बच्चों तीनों ही सिक्कों में, दोनों में, तीनों पे ऊपर टेल आ जाए, तीनों में टेल आ जाए। हो सकता है बच्चों पहले दो सिक्कों में हेड आए और थर्ड जो कॉइन है उस पर टेल आ जाए। समझ रहे बच्चों? हो सकता है पहले सिक्के पर, पहले कॉइन पर टेल आए, बाकी दोनों पर हेड आ जाए। ठीक। हो सकता है पहले जो शुरू के 2 कॉइन थे उन पर टेल आए और लास्ट वाले पर हेड आ जाए। तो इस तरह से हमें देखना है कि ऐसे कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, और बनेंगे 8। अभी हमने कितने बना लिए, 1 2 3 4 5, 5 हमने बना लिए। आइए आपकी हेल्प लेते हैं, बताइए आप में से कोई बताइए, एक और बनाए, बोलिए। हेड टेल हेड, करेक्ट, बहुत सही। हेड टेल हेड, एक ये बना, बहुत बेहतरीन। तो बच्चों एक हो गया हेड टेल हेड, एक हो गया टेल हेड टेल, एक हो गया हेड टेल टेल। तो देखिए 3 3 6 7 8, टोटल 8 हो गए। एक आपको आइडिया मिला कि नहीं मिला इस फॉर्मूले से, बताइए मुझे। कि फॉर्मूला है आउटकम्स टू द पावर आइटम्स। इससे लगता है आपको मिलती है या नहीं मिलती है, बोलिए। यस सर। Yes.